आइए उपमा अलंकार के दूसरे उदाहरण को हम देखते हैं। उपमा का दूसरा उदाहरण, पहाड़ सा बड़ा दुख। ये उदाहरण है उपमा अलंकार का दूसरा नंबर, पहाड़ सा बड़ा दुख। दुख की तुलना किससे की जा रही है? पहाड़ से। तो हमारा दुख क्या हो जाएगा? उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जाए वो क्या हो जाएगा? उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है वो क्या हो जाएगा? उपमान। सा से सी सम सरिस ये सब क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। और जो दोनों में कॉमन शब्द है, यानी दोनों का जो भी बताया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? साधारण धर्म। हाँ, चलिए बच्चों आगे देखते हैं अर्थालंकार का दूसरा भेद। अर्थालंकार का दूसरा भेद हम क्या देखेंगे? पहला तो था, कौन सा था पहला? पहला था उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय से उपमान की तुलना की जाए वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार। दूसरा देखेंगे हम अर्थालंकार में रूपक। पहला था उपमा और दूसरा क्या है? रूपक। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि वहां पे तुलना की जाती है, ठीक, और यहाँ पे उपमेय और उपमान दोनों को एक ही बता दिया जाता है, ठीक है। वहां पे क्या किया जाता था? उपमा अलंकार में तुलना किया जाता था कि तुम इससे सुंदर हो, चाहे खराब हो, चाहे अच्छी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा? दोनों को एक ही बता दिया जाएगा। तो लिखेंगे अगला रूपक अलंकार। तो इसका परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा इसका क्या होता है? जहां उपमेय और उपमान को एक ही बता दिया जाता है। उपमेय और उपमान को क्या किया जाता है? एक ही बता दिया जाता है। उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है या बताया जाता है। उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है या फिर बताया जाता है। उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण इसका देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चरण कमल कमल बंदो हरि राई। ये सूरदास की प्रसिद्ध पंक्ति है। सूरदास जी कहते हैं, पंक्ति में सूरदास जी क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। इसमें चरण को ही कमल बता दिया गया है। इसमें तुलना नहीं की जा रही है कि आपका जो चरण है कमल के समान सुंदर है या फिर और कुछ। इसमें क्या कहा जा रहा है? आपका जो चरण है वो कमल ही है, मैं उसकी क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ, ठीक है। तो अगला उदाहरण देख लेते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, मैं तो चंद्र खिलौना लहो। इसमें श्री कृष्ण जी अपनी मैया से क्या कह रहे हैं कि मैया मुझे चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए, चंद्रमा के समान खिलौना नहीं चाहिए, मुझे चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए। तो रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान को एक ही बता दिया जाता है। और उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है आपस में, ठीक है। और इसमें क्या किया जा रहा है? दोनों को एक ही बता दिया जा रहा है। यहाँ पे चरण को कमल बताया जा रहा है और यहाँ पे चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में श्री कृष्ण जी अपनी मैया से क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया रूपक अलंकार। हाँ बाबू देखिए, अब अर्थालंकार का तीसरा भेद क्या है? उत्प्रेक्षा। यहाँ पे क्या किया जाता है? उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, ठीक है। तो लिख लो, जहां उपमेय में
उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। पहला देखेंगे उपमा अलंकार में क्या हो रहा था? उपमा में उपमेय और उपमान की तुलना की जा रही थी, और रूपक में क्या किया जा रहा था? दोनों को एक ही बता दिया जा रहा था। उपमेय और उपमान को दोनों को एक ही बता दिया जा रहा था। यहाँ पे क्या किया जाएगा? उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाएगी। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, थोड़ा सा एडिट करेंगे, तब तक एक उदाहरण देख लें। सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात मनहु। हाँ, अभी इसका ट्रिक एगो बता दे। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा है ना जी? हाँ, नहीं तो उतना बड़ा हम थोड़ी ना लिखेंगे। अभी देखो कौन सा लिखेंगे। लिखेंगे सिर फट गया उसका मानो वही अरूढ़ रंग का घड़ा हो। हाँ तो सुनो, हाँ तो देखेंगे इसका पहचान एक बार देख लेते हैं। कैसे पहचानेंगे? एक सेकेंड में पहचान लेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है या उपमा अलंकार है या रूपक है। तो पहचान एक ट्रिक कह सकते हैं। उत्प्रेक्षा में क्या आएगा? ज्यादातर आएगा जनहु, मनहु, जानो, मानो। यानी संभावना की जब बात की जा रही है तो यही सब होगा, जनहु, मनहु, जानो, मानो। जिस भी पंक्ति में ये दिख जाए, हम कौन सा अलंकार टिक करेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, सिर फट गया उसका मानो वही अरूढ़ रंग का घड़ा। हाँ तो देखेंगे, इसमें पहले ही देख लेंगे कि मानो आ रहा है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखेंगे सिर फट गया उसका मानो वही अरूढ़ रंग का घड़ा। तो अरूढ़ का मतलब क्या होता है? लाल। यानी उसका सिर ऐसे फट गया कि जैसे एक लाल रंग का घड़ा हो, वैसे उसका सिर फट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? मानो आ रहा है। तो मानो आ रहा है तो संभावना प्रकट की जा रही है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार।